चलो यहाँ से हम लोग देखें G2 क्या करता है, रीचेकिंग करता है, कुछ छूटा है तो वो हुआ कि नहीं उसको देखता है, ठीक है, कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब देखो उसके बाद सेल कहाँ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस में, फिर सेल कहाँ जाएगा, साइटोकाइनेसिस, यानी हर चीज डबल हो चुका है। अब सेल को जाना कहाँ है, इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, न्यूक्लियस के डिवाइड को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, फिर इसके पानी को बंटवारा करना है। देखो ना ये पानी ऐसे बंटवारा होगा, एक पानी, टंकी का बंटवारा बोले थे, जब तक घर का बंटवारा ना हो जाए तब तक वाटर टंकी का, कौन टंकी का बंटवारा करता है भाई आजकल, घर छोड़ के, जब तक कैरियोकाइनेसिस ना हो जाए तब तक साइटोकाइनेसिस कहाँ से होगा, और दोनों का डिफरेंस बिटवीन हर साल होता है, ठीक है। इसको पार्ट 2 में हम बताएंगे अच्छा से, और अभी हम ऊपर से बता रहे हैं, तो सुनो ध्यान से। अब देखो क्या है, अब जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन करना है, डिवीजन सुनना ध्यान से, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना। अब इस कैरियोकाइनेसिस में पता है 4 फेस होता है, एक को बोलते हैं P, एक को बोलते हैं M, एक को बोलते हैं A, एक को बोलते हैं T। P मतलब प्रोफेस, सबको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। M फॉर मेटाफेस, यानी न्यूक्लियस को घर का बंटवारा के लिए बड़ा झमेला, 4 झमेला, प्रोफेस, मेटाफेस, A फॉर एनाफेस, T फॉर टीलोफेस, देखना ध्यान से। और इसके ऊपर गारंटी हम बोल रहे हैं, अगर नोट्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, डायग्राम देख के, विच स्टेज इज प्रायर दिस, विच स्टेज इज फॉलो दिस, ये हर साल टाइम में आता है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, कहाँ से, कैरियोकाइनेसिस से, टी मैट से। एक बात याद रखना, प्रोफेस सबसे लॉन्गेस्ट फेस है, एनाफेस सबसे शॉर्टेस्ट फेस है, जब तक के लिए हमसे विच ऑफ द फेस इज शॉर्टेस्ट फेस, एनाफेस, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट फेस, प्रोफेस। ये तो कैरियोकाइनेसिस है, यानी एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। एक सेल पहले ग्रोथ किया, ग्रोथ को बोले इंटरफेस, इंटरफेस में 3 स्टेज है, G1, S, G2। G1 में सब कुछ डबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर। S में बॉस को डबल किया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। G2 में चेकिंग करो कुछ छूटा नहीं, जब चेकिंग किया तो पता चला माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट बना ही नहीं है, तो वापस बना, नहीं तो आगे चल जाएंगे तो पीछे नहीं आ सकते। एक बार बंटवारा हो गया उसके बाद फिर कोई ना भाई साहब वैसा बॉन्डिंग बन जाएगा। उसके बाद फिर कहाँ आएगा, रूम का बंटवारा होगा, रूम का बंटवारा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बंटवारे में 4 फेस होकर गुजरना होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन में क्या बंटवारा समझाने के लिए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। सबसे शॉर्टेस्ट फेस का नाम बताइए एनाफेस, सबसे लॉन्गेस्ट फेस का नाम बताइए प्रोफेस। रूम का तो बंटवारा हो जाएगा, जैसे यहाँ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में, पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें बताएंगे कैरियोकाइनेसिस एकदम अच्छे से। अभी डेप्थ नहीं करते, वीडियो को बड़ा नहीं करते। कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर रूम का बंटवारे के बाद क्या होगा, फिर पानी का बंटवारा होगा। और सेल के पानी, अगर न्यूक्लियस रूम का बंटवारा हो गया तो फिर किसका बंटवारा होगा, पानी का, साइटोप्लाज्म का। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हमारे ठीक है, आप लोग ले लीजिए, मिटाते हैं। अब देखिए अब पानी का बंटवारा कैसे होता है, ऊपर से पढ़ते हैं, पार्ट 2 वीडियो में वो रहेगा अच्छे से। अब देखो इसका डिफरेंस बिटवीन आता है हर साल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पानी के बंटवारा, सेल के पानी के बंटवारा को हम लोग बोलते हैं साइटो, बोलो मेरे साथ, काइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस 2 तरीका से होता है, यानी पानी का बंटवारा भी 2 तरीका से होता है। अगर प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल, तो उसमें हमेशा पानी के बंटवारा में बनेगा सेल प्लेट। अभी याद रखो सेल प्लेट क्या होता है हम बताएंगे। अगर एनिमल सेल है, ध्यान से सुनना, अगर एनिमल सेल है, जैसे ये एनिमल सेल है, अब हमको कैसे पता चले, क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल, सपोर्ट योर आंसर, सब कराएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड का, गारंटी, छोड़ने ही नहीं देंगे तुमको। प्लांट सेल है, ठीक है, सेल प्लेट बनता है। एनिमल सेल में क्या बनेगा, बोलो मेरे साथ, या तो सेल फोरो बनेगा, क्या होता है अभी बताते हैं, या तो बनेगा क्लीवेज, सेल क्लीवेज। अच्छा एक प्लांट सेल है, ठीक है, क्यूब में बनाना प्लांट सेल, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सबको दिख रहा है। अब अचानक पता है तुमको यहाँ पे एक लाइन आ जाता है ऐसे,
इसको बोलते हैं सेल प्लेट। और यहाँ से 2 सेल बन गया, पानी अलग हुआ कि नहीं। तो प्लांट में हमेशा क्या बनता है, प्लांट में पानी के डिवीजन करने की एक लाइन आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। तो एनिमल को देखो, एनिमल सेल क्यूब नहीं होता है, एनिमल सेल सर्कुलर होता है। एनिमल सेल देखो क्या होगा, यहाँ बना रहे हैं हम, एक एनिमल सेल था, ऊपर से ऐसे प्रेशर लगेगा, ऐसे प्रेशर लगेगा, तो ये सेल कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल फोर, जैसे कि बोलते हैं क्लीवेज। और यहाँ से कितना सेल बन जाएगा, 2। तो एक पानी से 2 पानी नहीं हो गया, ये व्हाइट वाला पानी इमेजिन करें तो 2 पानी तो हो ही गया। तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फोरो या क्लीवेज। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। और ये सारा प्रोसेस कितने दिन में होता है, 24 घंटे में। 24 घंटे में से 23 घंटे में तो रेस्ट में रहता है, सेल मजे में रहता है। सबको लगता है मजे में है, पर जाके इंटरफेस से तुम पूछो तो तुमको अपना दर्द बताए, जीवन का दर्द बताए, टेस्ट का दर्द बताए, G2 का दर्द बताए। अब बाकी का घर का बंटवारा और पानी का बंटवारा 1 घंटा। चलिए आप देखेंगे किस तरीके से घर का बंटवारा हो रहा है, बाद में पानी का बंटवारा होगा। इंटरफेस अच्छे से पढ़ लिए। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, याद आ रहा है ना, G0 इनएक्टिव, ये 3 इंटरफेस। अब घर का बंटवारा, फिर पानी का बंटवारा। घर के बंटवारा को कैरियोकाइनेसिस बोलता है। इसमें 4 फेज से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है, बोले मेरे साथ, वेरी गुड, प्रोफेज। सबसे शॉर्टेस्ट फेज एनाफेज। और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन गारंटी आता है डायग्राम वाइज। कैसे समझा जाए इसे, हम सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं प्रोफेज। भैया प्रोफेज का क्वेश्चन कैसे आता है बताइएगा। तो आप एक सेल देखिए प्रोफेज को दिखाना। और इससे इम्पोर्टेंट एक टर्म आपको समझना होगा, एक मैदान। तो सबसे पहले कहानी समझिए, तो क्योंकि कहानी भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैसा कहानी भैया समझाइए। अभी हम प्रोफेज मेटाफेज कुछ भी नहीं समझा रहे, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलाइड। इतना बात सबको क्लियर है। और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए, ठीक है। अगर सेल आराम कर रहा है, रेस्टिंग कर रहा है, तो आपको डीएनए दिखेगा। सेल अगर 1 से 2 बन रहा है तो क्रोमोसोम दिखेगा। तो डीएनए क्रोमोसोम अलग है क्या, नहीं, एक ही है। कैसे, अगर एक डीएनए है तो ये डीएनए कुछ गोल 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 प्रोटीन के साथ जुड़ता है। उस गोल गोल प्रोटीन का नाम क्या है, उस गोल गोल प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो व्हेन डीएनए कंबाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन इट फॉर्म, कोई बोल रहा है, एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब जाल, क्रोम मतलब कलर। और ये क्रोमैटिन रेटिकुलम कंडेंस करके, कंडेंस मतलब सूख के बना देता है खूबसूरत सा स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं। बिना ये सब जाने तुम सेल साइकिल पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, रटना पड़ेगा। हाँ गारंटी बोल रहा है, पर हमको रटवाना नहीं चाहिए। हुआ क्या था, इजी वे में समझिए। डीएनए था, हाँ डीएनए था। डीएनए कुछ गोल गोल प्रोटीन के साथ जुड़ा है, हिस्टोन प्रोटीन। तो एक जाल वाला, अभी भी डीएनए है पर जाल बन गया, जाल, डीएनए का जाल। डीएनए के जाल को क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। सॉरी डीएनए के जाल को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम। और ये क्रोमैटिन रेटिकुलम सूख के, कंडेंस करके क्या बन जाएगा, फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रोमोसोम। और एक क्वेश्चन आया, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। क्रोम मतलब होता है कलर और जोम मतलब होता है बॉडी, कलर बॉडी बोला जाता है क्रोमोसोम। तो डीएनए कुछ नहीं है, डीएनए पूरा फाइनल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बनाता है। और क्रोमोसोम को मार के तोड़ेंगे तो वापस डीएनए बनेगा, और डीएनए से वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, क्रोमोसोम। अब तुम लोग डीएनए कहाँ है, डीएनए इसके अंदर है, डीएनए के ऊपर कोड है, इसके अंदर है कोड है, इसके ऊपर कोड है, कोड है। जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में तो डीएनए दिखेगा, पर जब सेल डिवाइड कंडीशन में होगा तो क्रोमोसोम। कैसे बना देख लो एक बार। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखिए स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में नोट्स कीजिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए बता रहे हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट प्रोफेस मेटाफेस पढ़ा सकते हैं, आप लोग को रटना पड़ता है। हाँ हमें हाँ मिलाते से, जब तक बायोलॉजी को समझोगे नहीं तब तक बायोलॉजी पढ़ने का मजा नहीं। तो क्या हम समझे कि भैया डीएनए से क्रोमोसोम बनाया जा सकता है। अब एक नया कहानी क्या, सुनना ध्यान से।
ये जो क्रोमोसोम है ये डबल है, किसी डुप्लीकेट है कि नॉर्मल? तो ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम, मतलब याद आ रहा है, इंटरफेस में हर चीज डबल हो रहा था, डीएनए डबल हो रहा था, मतलब छुपा के क्या बोलना चाह रहा था, क्रोमोसोम भी डबल हो रहा है। एक नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा होता है, देखो ये है नॉर्मल क्रोमोसोम, ये क्या है नॉर्मल क्रोमोसोम, और ये क्या है एक और हाफ आ गया डुप्लीकेट। अब सुनो, किसी भी क्रोमोसोम में ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम अलग है, सेंट्रोमियर अलग है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस फेज में सेंट्रोमियर टूटता है, हमको याद है, आप भी पढ़िएगा, एनाफेज में। सेंट्रोसोम नहीं बोल रहे। अब सेंट्रोसोम क्या होता है भैया, एक सेल भूल कितना मिल गया, एक सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन है, ये ऊपर कॉर्नर में एक और सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर सेंट्रियोल होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये अलग है, ये क्रोमोसोम का एक पार्ट है, गोल कलर का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर अलग है, सेंट्रोसोम अलग है। हम लोग एक समझ लेते हैं कभी कभी इसको, वैसा नहीं करना। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर। और ये चार क्या है, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। या इसी का दूसरा नाम है सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमोसोम की बहनें, क्रोमोसोम की अपनी बहनें, सिस्टर क्रोमैटिड। जब तक क्रोमोसोम नहीं समझिएगा तब तक आपको कैरियोकाइनेसिस नहीं समझना है। समझ आ रहा है? ये तुम बताओ एक नॉर्मल क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड होगा, क्वेश्चन आया टीवीएम में। एक नॉर्मल क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होगा, 2 सिस्टर क्रोमैटिड होगा। एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड होगा, 4। सपोज करो मेरे पास 4 क्रोमोसोम है तो कितना सिस्टर क्रोमैटिड होगा, 4 × 4 कर लो, 16 क्रोमैटिड होगा। याद करने का क्या जरूरत है, इसी याद हो गया। मेटाफेज में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको पता तो रहे किसमें आता है किसमें नहीं है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, या इसको क्रोमैटिड बोलते हैं। और इस क्रोमैटिड के बगल वाले को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इस क्रोमैटिड के बगल वाले को बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से सब समझ में आया। चलो अब पढ़ेंगे रूम का बंटवारा। बिना क्रोमोसोम को समझते पढ़ते तो दिक्कत होता। इसके अलावा एक और छोटा सा दिक्कत, सेल डिवाइड करते तो सेल रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तो डीएनए दिखता है, पर सेल जब डिवाइड कंडीशन में रहता है तो क्रोमोसोम दिखता है। अब क्रोमोसोम का थोड़ा नखरा है, नखरा। इतना नखरा कौन उठाएगा? तो नखरा है, क्या नखरा है भैया? इसका नखरा है कि भैया आप हमको तोड़ना चाहते हैं ना, हाँ हम आपको तोड़ना चाहते हैं और एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनाना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर कितना डॉटर सेल बनता है, 2। तो यानी कैरियोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम एक्शन में छुप के रखा हुआ है कि क्रोमोसोम को तोड़ना है और दोनों को देना है। तो सबको समझ आ रहा है ना? इस तरीके से तोड़ दिए, नॉर्मल क्रोमोसोम बन गया, दोनों को दे दिए। तो क्रोमोसोम बोलता है आप हमको तोड़ना चाहते हैं, हाँ हम आपको तोड़ना चाहते हैं, तो हमको तोड़ने के लिए ना आपको लाना होगा मैदान। कौन सा मैदान? गुलमोहर मैदान की घास मैदान। और इनके मैदान का अलग ही नाम है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा स्टैंडर्ड। हम लोग का मैदान में नहीं घूमता है, न्यूक्लियस स्पिंडल एपैरेटस। बड़ा खूबसूरत बात है कि यह मैदान पूरा फाइबर का बना होता है। ऐसा मैदान देखे आप लोग? देखे होंगे। इस पर क्रोमोसोम सजा रहता है, बड़ा खूबसूरत। ऐसा मैदान अच्छे से बनाएंगे, एक फाइबर का मैदान बनता है जिसपे क्रोमोसोम आके सजेगा तब डिवाइड होगा। यानी क्रोमोसोम को तोड़ने के लिए क्रोमोसोम का नखरा है, बोलते हमको फाइबर का मैदान बना के दो तब हम टूटेंगे। उस फाइबर के मैदान का क्या नाम है? न्यूक्लियस स्पिंडल एपैरेटस। और ये मैदान कैसे बनता है भैया? तो आओ चलो एक और कहानी समझो। यही तो कहानी है, सेल साइकिल पढ़ने की तुमको कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई, इधर क्या है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अंदर कितना सेंट्रियोल होता है? तो सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होता है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन टूटा, हाँ भैया टूट गया, दोनों सेंट्रियोल साइड की तरफ। चलो एक बार इमेजिन करो, एक सेंट्रियोल यहाँ, सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन टूटा, दोनों सेंट्रियोल साइड में। सेंट्रियोल मतलब गोल एक स्ट्रक्चर है जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं,
और ये सेंट्रियोल से ना कुछ छोटा छोटा फाइबर निकलेगा। क्या निकलेगा? छोटा छोटा फाइबर। ये छोटे छोटे फाइबर को बोलते हैं एस्टर रे। और ये नहीं, एस्टर। तो बताओ तो एस्टर रे कौन बनवाता है? सेंट्रोसोम की सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल भी छोटा छोटा फाइबर निकालेगा, इसको क्या बोलेंगे? एस्टर रे। इसके लिए पता है सेंट्रियोल एक बड़ा बड़ा फाइबर भी निकालेगा इस तरीका से, बड़ा खूबसूरत। बोले तो ना मैदान बनेगा फाइबर का, इस तरीका से बड़ा बड़ा फाइबर निकालेगा। ये पूरा फाइबर है जो डॉट डॉट बना है। इस बड़े बड़े फाइबर को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर। तो यार सेंट्रियोल बड़ा बड़ा फाइबर भी बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। छोटा छोटा फाइबर भी बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? एस्टर फाइबर। और यही सारे फाइबर मिल के बना देता है एक फाइबर का मैदान जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। कौन बनवाता है? तो सेंट्रोसोम बनवाता है। सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन टूटता है, दोनों सेंट्रियोल साइड में आता है, एक फाइबर का खूबसूरत मैदान बनाता है, उस पे क्रोमोसोम को हम लोग रखते हैं और फिर तोड़ाताड़ी करते हैं। इसलिए सेंट्रियोल देखोगे इस चैप्टर में बार बार न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई और सेंट्रोसोम बार पूछा गया। बड़े तो क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए मैदान चाहिए, उस मैदान का क्या नाम है? न्यूक्लियस स्पिंडल एपरेटस। कौन बनवाता है? सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम का भी अलग नखरा है ना। तुम लोग सोचे वाह फाइबर चाहिए इसमें भाई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या बताने वाला है, जल्दी से देखते हैं। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है पर क्या करें, अब मोटिवेशन वीडियो तो नहीं है कि जल्दी से व्यू निकालना। ठीक है, कॉन्सेप्ट है प्रोफेस। आइए प्रोफेस अब स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम तुमको पता है? क्या पता है हमको? आपको बताते हैं कि नहीं हमको पता क्या है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई। एक सेल पहले ग्रोथ करेगा, कर लिया ग्रोथ। अब क्या करेगा? डिवाइड। और जब डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्रोमोसोम दिखेगा, हम बताए थे। सेल रेस्ट में रहेगा तो डीएनए दिखेगा, सेल डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम दिखेगा। क्रोमोसोम को तोड़ने के लिए मैदान चाहिए, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। कौन बनवाता है? सेंट्रोसोम बनवाता है। दोनों सेंट्रियोल साइड में आता है, छोटा छोटा फाइबर निकलता है। इमेजिन किया तो एक ऐसा स्पाइडरमैन जो हल्का हल्का फाइबर निकाल दिया। एस्टर रे एक ऐसा स्पाइडरमैन जो बड़ा बड़ा फाइबर निकाल जाके एकदम उस दीवार से लटक गया, ओरिजिनल स्पाइडरमैन। तो स्पिंडल फाइबर, ये स्पाइडरमैन कर क्या रहा है? क्रोमोसोम को सजाने के लिए फाइबर बना देगा। ऐसे याद कर दो। यहाँ तक सबको समझ आया? तो अब हम लोग देखेंगे प्रोफेस, फिर देखेंगे मेटाफेस, फिर देखेंगे एनाफेस, फिर देखेंगे टेलोफेस। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोफेस। सेल के डायग्राम देके तुमसे पूछेगा, तो चलो प्रोफेस बनाते हैं। एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होगा याद करो तो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा याद करो तो? भैया न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोलाई। और ऊपर क्या होगा? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के अंदर कितना सेंट्रियोल होता है? 2। तो जैसे प्रोफेस आता है, देखो ऐसा डायग्राम रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे प्रोफेस स्टार्ट होगा ना, प्रोफेस सबसे लॉन्गेस्ट फेस है, ठीक है। प्रोफेस स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले न्यूक्लियस गायब होना चाहिए और न्यूक्लियोलाई भी गायब हो जाए। हाँ, इन विच फेस न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर। इन विच फेस न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर। आंसर देना प्रोफेस। और फिर उसके देखो सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन भी स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, और दोनों सेंट्रियोल साइड की तरफ आता है। नहीं समझ में आया क्या? डायग्राम दिखाएं, देखो क्या। अब देखो प्रोफेस में क्या होता है। दोनों सेंट्रियोल अभी भी साइड की तरफ आ रहा है, न्यूक्लियस गायब हो गया है, न्यूक्लियोलाई गायब हो गया है, और सारा न्यूक्लियस के अंदर जितना भी क्रोमोसोम था वो सारा कहाँ गया? साइटोप्लाज्म में। कहाँ गया? साइटोप्लाज्म में आके बिखर गया। इस तरीका से अगर क्रोमोसोम कहीं भी बिखरा रहे, सजा नहीं रहे, बिखरा रहे, और सेंट्रियोल साइड की तरफ रहे, तो विच स्टेज? प्रोफेस। व्हाई? बिकॉज क्रोमोसोम आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोफेस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा। हाँ भैया, प्रोफेस का पहला पॉइंट बताइए तो भैया, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा बोलो मेरे साथ? तो दूसरा पॉइंट होगा सेंट्रोसोम की सेंट्रोमियर
क्रोमोसोम को बोलते तो सेंट्रोमियर जो गोल वाला आता है, यहाँ सेंट्रोसोम, याद रखना गलत हो जाता है सबसे। सेंट्रोसोम क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा, क्या करेगा, स्प्लिटिंग, और दोनों सेंट्रियोल कहाँ जाएगा, सेंट्रियोल आर मूव फ्रॉम अपोजिट पोल। पता तो होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोग को, अब सेल साइकिल पढ़ने में मजा आ रहा है। दोनों सेंट्रियोल साइड की तरफ जा रहा है, और क्रोमोसोम कहाँ है, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म। इससे बाहर कोई क्वेश्चन, एक डायग्राम दिमाग में रखो, प्रोफेस का इतना क्वेश्चन। तो कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज को क्या बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट कहलाता है, प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई गायब हो गया, सारा क्रोमोसोम निकल के पानी के अंदर बिखर गया, स्कैटर्ड हो गया, सेंट्रोसोम टूट गया, दोनों सेंट्रियोल साइड में आ रहा, अभी फाइबर नहीं बना, फाइबर बनने वाला है, क्योंकि क्रोमोसोम जो बिखर रहा है इसको फाइबर पर सजा के तोड़ेंगे और दोनों डॉटर सेल को बराबर करेंगे। तो यहाँ तक प्रोफेस सबको समझ में आया? हाँ, यहाँ तक प्रोफेस मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जहाँ आप लिख रहे हैं उस कॉपी में इसको लिखिए, इंपॉर्टेंट है, बड़ी मिटा रहे इसको, ठीक है। अब देखो, अब किसका बात करेंगे, अब बात करेंगे मेटाफेज का। मेटाफेज बड़ा खूबसूरत डायग्राम है मेटाफेज का। हाँ देखो मेटाफेज का डायग्राम कैसा है, प्रोफेज खत्म होने वाला है, अब ओवरऑल सेंट्रियल आ गया साइड, पूरा अपोजिट पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इससे छोटा छोटा फाइबर निकलना, तुमको पता है छोटा छोटा फाइबर को बोलते हैं एस्टर। इससे कुछ बड़ा बड़ा फाइबर भी निकलता है, पता है ना आप लोग को, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं उसको, सही बात है। और एक इक्वेटर पे एक लाइन बनता है, तुमको पता है जो भी क्रोमोसोम स्कैटर्ड था ना साइटोप्लाज्म में, वो सारा क्रोमोसोम यहाँ आके ना अरेंज हो गया, बड़ा खूबसूरत से। सुनना ध्यान से, इस तरीके से जितना क्रोमोसोम हो सब ऐसे अलाइन हो जाएगा, यानी मेटाफेज का सबसे खूबसूरत डायग्राम, क्रोमोसोम एकदम लाइन से सजा रहेगा। ध्यान से चिपका लो, मेटाफेज में क्रोमोसोम एकदम सजा रहता है। तो क्रोमोसोम आर अरेंज एट इक्वाटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम कहां सजा रहता है, एक इक्वेटोरियल प्लेन में। कौन सा स्टेज है, मेटाफेज है। देख के बता देंगे क्रोमोसोम सजा हुआ है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है क्या भैया मेटाफेज से? आता है एक बार क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम, तुम आंसर देना 2। कितना क्रोमोसोम, 2। पर पूछा तुमसे कितना सिस्टर क्रोमैटिड है, तो एक क्रोमोसोम में 4 सिस्टर क्रोमैटिड है, 2 में कितना होगा 8 सिस्टर क्रोमैटिड है, 2 क्रोमोसोम। इसके अलावा पूछता है कैसा टाइप का सेल डिवीजन हो रहा है, आंसर हमेशा देना है माइटोसिस। हो गया खत्म, मेटाफेज का भी लॉन्ग क्वेश्चन समझ। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, एनाफेज, सबसे शॉर्टेस्ट फेज। अब पता है यहाँ पे धीरे धीरे फाइबर निकलता है और इस सेंट्रोमियर से जाके अटैच हो जाता है, इस सेंट्रोमियर से जाके अटैच हो जाता है। अब यहाँ से एनाफेज को पकड़ के, क्रोमोसोम को पकड़ के एकदम टानेंगे, क्रोमोसोम चिल्ला रहा होगा छोड़ दे भाई छोड़ दे भाई, एक्सरसाइज कर रहा होगा, हम लोग तो तोड़ेंगे ताकि 2 डॉटर सेल को हम लोग को बराबर देना है। तो यहाँ तक मेटाफेज भी कंप्लीट हुआ ना, देखते जाओ, गर्मी थोड़ा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, बनाओ यहाँ कॉन्सेप्ट बनाओ, सबका ध्यान नहीं रहना चाहिए। एनाफेज, एनाफेज के बारे में बताइए भैया। तो एनाफेज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनाफेज पहला बात सबसे शॉर्टेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट फेज तुम लोग बोल लो, हाँ वेरी गुड, प्रोफेज। एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। डायग्राम से समझाइए तो भैया, कभी भी एनाफेज का डायग्राम देखना ना तो ऐसे हो, ध्यान से सुनो, सेंट्रियोल अभी भी होगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम सजा था, एनाफेज में देखो क्रोमोसोम को जब ऐसे टानेंगे ना तो इस तरीका से क्रोमोसोम टूट जाएगा। ये डायग्राम हमेशा ऐसे होगा, समझ जाना। ऐसा ऐसा लगना ना क्रोमोसोम को तोड़ दी, क्रोमोसोम को उधर से उठाना, मेटाफेज में इधर से ही उठाना, एनाफेज आते आते क्रोमोसोम टूट गया। तो क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग कहाँ होता है, अगर एक्चुअल बोले तो अर्ली लेट ये सब नहीं पढ़ना है, बेवकूफ़ी मत करो, नहीं आता है क्रोमोसोम का। हम जो पढ़ा रहे बस उतना ही पढ़ो, ट्रेनिंग लेवल का हम पढ़ा रहे हैं।
क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग कहाँ होता है, एनाफेज में होता है। और देखो ये क्या है, ये है सिस्टर क्रोमैटिड। ऐसा लग रहा है ना कि सिस्टर क्रोमैटिड मूव कर रहा है अपोजिट साइड की तरफ। ये सिस्टर क्रोमैटिड इधर आना चाहता है और ये सिस्टर क्रोमैटिड उधर जाना चाहता है। ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड आर मूव्ड फ्रॉम अपोजिट पोल। सिस्टर क्रोमैटिड कहाँ मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है। ये है एनाफेज का डायग्राम, इसको आपको माइंड में रखना ही रखना। और कुछ हो रहा है क्या, नहीं और कुछ नहीं, बस इतना। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको एक बार लिखिए, पॉज करके एक बार आप लोग लिखिए, ठीक है। अब लास्ट बचा क्रोमोसोम का क्या हो रहा है बताना, दैट इज कॉल्ड टीलोफेज। टीलोफेज को भैया डायग्राम से कैसे पहचाने, देख लेना। टीलोफेज का डायग्राम हमेशा ऐसा, हमेशा क्लीवेज फॉरवर्ड होता है। टीलोफेज है न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड। तुम बोलोगे न्यूक्लियस तो गायब हो गया था भैया, तो यार न्यूक्लियस गायब हुआ तो वापस से तो आएगा ना। न्यूक्लियस जो गायब हुआ तो वो वापस से भी तो आएगा। तो किस फेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई गायब होता है, प्रोफेज, डिसअपीयर होता है। अब किस फेज पे वापस आ जाता है, क्यों वापस आएगा भैया, अरे यार एक पैरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेगा तो दो न्यूक्लियस नहीं चाहिए यार, हाँ दो न्यूक्लियोलाई नहीं चाहिए, हाँ चाहिए। तो फिर तो किस फेज में बताओ मेरे सर, किस फेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई रीअपीयर होता है, वापस आ जाता है। तो तुमका आंसर क्या देना है, बोलो, टीलोफेज। और कुछ नहीं होता भैया टीलोफेज में, होता है बहुत कुछ होता है। इसके अलावा आपका अगर प्लांट सेल है तो पता है प्लांट सेल में क्या होगा, टीलोफेज में सबसे ज्यादा ही होता है। प्लांट सेल में अगर डेप्थ में जाए तो बहुत कुछ होता है। बस ऐसे टीलोफेज को तुम लोग डायग्राम से याद रखना है। तुमसे पूछे इन विच दिस स्टेज, बोल देना तुम क्या, टीलोफेज। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से हम लोग पूरा एक वन शॉट मारते हैं। देखो डायग्राम वाइज क्वेश्चन आता है, बोलना तुम लोग। चलो प्रोफेज का डायग्राम बनाते हैं। प्रोफेज में क्या हुआ होगा, प्रोफेज में भैया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई, यहाँ पे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल। अचानक से सेंट्रोसोम का मेम्ब्रेन टूटा होगा, सही है। दोनों सेंट्रियोल कहाँ जाएगा, साइड की तरफ। न्यूक्लियस गायब होगा तो क्रोमोसोम आ जाएगा साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोलाई भी गायब होगा। तो कायदे से बोले तो यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे ऐसे बना दो, डुप्लीकेट क्रोमोसोम बना। मेटाफेज का बात करें तो मेटाफेज तो बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम है। सब सेंट्रियोल साइड की तरफ होगा, छोटा छोटा फाइबर निकलेगा उसको एस्ट्रल बोलेंगे, बड़ा बड़ा फाइबर निकलेगा उसको स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। इक्वेटोरियल प्लेन होगा, क्रोमोसोम यहाँ पे सजा होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सिस्टर क्रोमैटिड, हाउ मेनी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, हाउ मेनी क्रोमोसोम, ये सब आता है। कैसा डिवीजन है। एनाफेज क्या होगा, फाइबर अटैच है, फाइबर अटैच है, फाइबर अटैच है। एनाफेज में टानेगा तो क्रोमोसोम टूटेगा, क्रोमोसोम टूटेगा तो क्या होगा, तुम लोग को पता है। तुम हिंदुस्तानी लोग को सेल साइकिल अच्छा से हो गया। अब देखो क्या, टानेंगे तो टूटेगा, अब क्रोमोसोम टूटेगा तो ऐसा लग रहा है, देखो ना टूट गया। इस तरीका से लग रहा है जैसे सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। टीलोफेज में क्या हुआ होगा, अगर टीलोफेज का बात करेंगे ये डायग्राम ऐसे रहता है, वापस से न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई दोनों आ जाता है और एक डॉटर सेल से कितना डॉटर, एक पैरेंट सेल से कितना डॉटर सेल बन जाता है, दो डॉटर सेल। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बना दिए। यहाँ तक सबको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया ही होगा, इंशाअल्लाह आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए जिस तरीके से हम लोग बंटवारा कर रहे हैं, सेल साइकिल कुछ नहीं, बंटवारा है, पहले डबल कीजिए फिर डिवाइड कीजिए। इससे पहले अभी आप देखिए घर का बंटवारा, न्यूक्लियस का बंटवारा हुआ, प्रोफेज भी हुआ, मेटाफेज भी हुआ, एनाफेज भी हुआ, टीलोफेज भी हुआ डायग्राम के हिसाब से। अब हम लोग देखने वाले क्या, जैसे घर का बंटवारा हो जाएगा तो उसके बाद पानी का भी तो बंटवारा करना होगा, साइटोप्लाज्म का भी तो डिवीजन करना होगा। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ये पानी है, पानी का बंटवारा कैसे होगा सोचो तो, आगे जाके एक से दो टोटल सेल बनना,
दोनों को रूम तो दे दिए, न्यूक्लियस दे दिए, न्यूक्लियोलाई दे दिए, न्यूक्लियस दे दिए, न्यूक्लियोलाई दे दिए, पानी कैसे आया? यहाँ भी पानी है, यहाँ व्हाइट वाला पूरा पानी है। सुनना, प्लांट में पहला बात, प्लांट का सेल ऐसा होता है, क्यों? ये बात हमेशा माइंड में रखना। अब प्लांट में क्या होता है पता है? ये पूरा पानी भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। अचानक एक लंबा सा लाइन आता है, इसको बोलते हैं सेल प्लेट, और दो पानी बन गया तो यहाँ से दो सेल बन जाएगा। एक पेरेंट सेल से कितना सेल बना? दो डॉटर सेल, और पानी का डिवीजन भी हो गया, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो प्लांट में साइटोप्लाज्म कैसे होता है? सेल प्लेट के थ्रू होता है। एनिमल सेल देखो, एनिमल सेल है, सेल के अंदर पानी है, इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और एनिमल में इस तरीका से ऊपर से प्रेशर लगता है, लाइन नहीं आता है, सेल प्लेट नहीं बनता है पानी डिवीजन करके, यहाँ पे प्रेशर लगता है, इसको बोलते हैं क्लीवेज, जैसी को बोलते हैं सेल फोल्ड। और एक से कितना सेल बन गया? दो, तो पानी भी तो दो हो गया भाई। तो पहले घर का बंटवारा, फिर पानी का बंटवारा। घर के बंटवारे को दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। प्लांट में बनता है सेल प्लेट, एनिमल में बनता है सेल फोरो या क्लीवेज। तो यहाँ तक आपको पूरा सेल साइकिल एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, एक डायग्राम के हिसाब से हम कंप्लीट करा देंगे। अब छूट गया तीन चीज, क्या क्या चीज बताओ? सेल डिवीजन कितना टाइप का? माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, हम करा रहे हैं। एक छूटा क्रॉसिंग ओवर, और यहीं से आप लोग पढ़ लेंगे काइजमाटा। नहीं, कुछ गलत नहीं बोले, काइजमाटा बोले। तो चलो देखते हैं, 10 मिनट और हो जाएगा हम लोग का सेल साइकिल पूरा। चलिए अब हम लोग सेल साइकिल को एकदम अच्छे से देखे थे। अब दो डिफरेंट वीडियो में आता है, एक माइटोसिस जो आप बचपन से पढ़े हैं, और एक मियोसिस। जैसे आपको यहाँ पे चोट लग गया, अगर आपको यहाँ पे चोट लग गया तो यहाँ पे स्किन का सेल क्या करेगा? स्किन का सेल करेगा क्या? यहाँ पे माइटोसिस होगा और आपके टिश्यू को रिपेयर करेगा। तो माइटोसिस में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड करके हमेशा दो डॉटर सेल देता है, जबकि मियोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड करके हमेशा 4 डॉटर सेल देता है। ध्यान रखना, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल देता है तो माइटोसिस, एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल देता है तो मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होता है? सोमैटिक सेल, बॉडी के जनरल बॉडी में, लीवर, किडनी, स्किन, जहाँ पे एग बनता है वहाँ पे नहीं होता है माइटोसिस। जैसे स्पर्म बनना, ओवम बनना, गैमेट्स बनना, गोनाड्स बनना, जर्म सेल इसको बोलते हैं, जो एग बनाता है उसको जर्म सेल बोलते हैं, वहाँ पे हमेशा मियोसिस होता है। स्पर्म बनते समय मियोसिस होगा, और यहाँ चोट लगते समय माइटोसिस होगा, क्योंकि सोमैटिक सेल, ये नॉर्मल सेल, एग को छोड़ के बाकी सब। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम इक्वल होता है, मतलब नहीं समझे। एक सेल है, एक सेल में क्रोमोसोम होता है 46, ह्यूमन इंसान का क्रोमोसोम 46। अब हमको चोट लगा तो एक सेल से डिवाइड करके कितना सेल बनेगा? 2। इसमें भी क्रोमोसोम 46 होगा और इसमें भी क्रोमोसोम 46 होगा। क्या क्रोमोसोम घटा? नहीं, जितना पेरेंट में था उतना अब डॉटर में। क्रोमोसोम इक्वल है, इसीलिए माइटोसिस को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम इक्वल होता है। पर मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम आधा हो जाता है। हाँ, कैसे भी बताते हैं, क्रोमोसोम इज हाफ, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। व्हाई मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन? बिकॉज द क्रोमोसोम इज हाफ रिडक्शन, 46 से 23 हो जाता है, 2n से n होता है। पर यहाँ सिर्फ 2n कंडीशन होता है, 2n को डिप्लॉयड कंडीशन होता है, पता है ना? 2n, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल, यहाँ एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल, यहाँ डिप्लॉयड भी होता है, यहाँ हैप्लॉयड भी होता है। अब तुम बोलोगे कैसे क्रोमोसोम आधा हो जाता है भैया, इसका कॉन्सेप्ट समझाइए तो हमको। तो लो समझा। अब देखो, इंसान का क्रोमोसोम कितना है? 46। इंसान का बच्चा इंसानी की तरह होता है, क्यों? ऐसा सोचो एक, मेल के लिए साइन ये, फीमेल के लिए साइन ये। मान लो मेल के पास कितना क्रोमोसोम है? 46। तो फीमेल के पास भी कितना क्रोमोसोम होगा? 46। जो बच्चा भी आएगा उसका क्रोमोसोम कितना होना चाहिए? 46। मान लो मेल का एक का क्या नाम है? स्पर्म। फीमेल का एक का क्या नाम है? ओवम। एक काली रात, अंधेरी रात और बिजली वाली रात, फर्टिलाइजेशन, और क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अब जाइगोट तो इंसान का है, तो इसमें भी क्रोमोसोम कितना होना चाहिए? 46। इंसान का क्रोमोसोम तो 46। तो यार ये 46 है,
तो ये भी 46, अगर ये भी 46 तो 46 हो गया 92, 92 तो एलिफेंट का क्रोमोसोम का नंबर। तो हाथी का बच्चा थोड़ी ना होता है यहाँ पे, यहाँ तो इंसानी का बच्चा होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम को आधा होना होगा। देखो 46 का आधा करो 23, 46 का आधा करो, ओवन भी कितना हो गया 23 कितना हुआ 46। यानी क्रोमोसोम को आधा करने से स्पीसीज बचा रहा, इंसान का बच्चा इंसानी की तरह। इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्रोमोसोम आधा हुआ ना। और यहाँ क्यों रिडक्शन करें, यहाँ बच्चा थोड़ी ना होगा। हमको चोट लगा, बधाई हो बच्चा हुआ, ऐसा थोड़ी ना होता। एक्सीडेंट हुआ, बधाई हो बच्चा हुआ। यहाँ तो समझ आ रहा है अच्छे से। ये था माइटोसिस, ये था मियोसिस। अब एक छोटा सा टॉपिक 5-2 मिनट का बच्चा, ठीक है। हमारे पीछे पीयूष है तो डांस करते दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि सुबह से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक क्या है देखते हैं आप। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट भैया क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा वेरिएशन लेके आता है, मतलब नहीं सकता आप अपने हुबहू पापा की तरह है, एकदम क्लोन। पता चला आप पढ़ने हैं, हमको पता नहीं चला कि आपका पापा थे क्या, ऐसा तो नहीं है। हम लोग में वेरिएशन होता है, थोड़ा पापा की तरह दिखते हैं, थोड़ा मम्मी की तरह दिखते हैं। ऐसा क्यों, सुनो। ये क्या है सेंट्रोमियर, ये क्या है सिस्टर क्रोमैटिड। इसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए के ऊपर कोड होता है। और क्रोमोसोम हमेशा सेट में होता है, हमेशा क्रोमोसोम जोड़े में होता है, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। अब सुनना, जब दो क्रोमोसोम मियोसिस करते समय आपस में आस-पास आते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है। मतलब हो सकता है कुछ सिस्टर क्रोमैटिड का पार्ट उठ के यहाँ चल जाए, कुछ सिस्टर क्रोमैटिड का पार्ट उठ के यहाँ, सपोज करो यहाँ आ जाए, सपोज करो यहाँ। तो क्या एक्सचेंज ऑफ कोड नहीं हुआ, डीएनए का कुछ कोड उठ के यहाँ चल गया, यहाँ का कोड उठ के यहाँ आ गया, जिससे क्या होगा वेरिएशन आएगा। तो जिस पॉइंट पे सुनना, ये चीज जहां पे होता है उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को बोलते हैं काइज़माटा। तो काइज़माटा क्या है, इट इज द लोकेशन वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर क्या लेके आता है, तो क्रॉसिंग ओवर आपका वेरिएशन को लेके आता है। दो क्रोमोसोम को साथ में रखिएगा, एक ऐसा जगह होगा, उस जगह को बोलेंगे काइज़माटा, जहाँ से कोड एक्सचेंज होगा। मम्मी वाला कोड पापा के पास जाएगा, पापा वाला कोड मम्मी के पास आएगा, जिससे हमारे अंदर वेरिएशन आएगा। हम थोड़ा सा मम्मी की तरह दिखेंगे, थोड़ा सा पापा की तरह दिखेंगे। तो यहाँ हम लोग का कंप्लीट होता है एकदम अच्छे से सिलेबस के हिसाब से सेल साइकिल। अगर सेल साइकिल में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।